भारत में अलग अलग धर्मों के लिए अलग अलग व्यक्तिगत कानून पर्सनल लॉज लागू हैं। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के अनुसार हिंदू पति पहली पत्नी के रहते दूसरी शादी नहीं कर सकता। लेकिन कई मामलों में पति इस प्रतिबंध से बचने के लिए इस्लाम धर्म अपनाकर दूसरी शादी कर लेते थे। इससे प्रश्न उठता था कि क्या यह आचरण वैध है या नहीं। तथ्य फैक्ट्स ऑफ यह मामला हिंदू कानून की याचिकाकर्ता और उसके स्रोतों को समझने में एक महिला संगठन की अध्यक्ष लैंडमार्क जजमेंट है। उन्होंने यह याचिका महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा हेतु दायर की। भारत में हिंदू कानून की इसमें कई महिलाएं शामिल थीं, जिनके पतियों ने और न्यायिक निर्णयों से हुई है विवाह किया था। परंतु समस्या यह थी कि अलग अलग ग्रंथ और परंपराएं कई इस्लाम आपस में टकरा लिया और दूसरी शादी कर ली। इस केस में मुख्य प्रश्न यह था कि हिंदू इस्लाम में बहुविवाह पॉलीगैमी मान्य है और धार्मिक ग्रंथों पर निर्भर रहना चाहिए, या फिर न्यायालय का कहना था और कि आधुनिक जरूरतों को भी ध्यान में रखना चाहिए, वैवाहिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। केस विवाद संपत्ति की प्रॉपर्टी से जुड़ा था। क्या हिंदू पति केवल दूसरी शादी करने के पारंपरिक शास्त्रों के अनुसार संपत्ति का उत्तराधिकार सक्सेशन केवल पुरुष वंशजों तक सीमित रहना चाहिए वैध मानी जाएगी? दूसरा पक्ष यह तर्क दे रहा था इस तरह का आचरण भारतीय दंड संहिता नहीं है, बल्कि समाज की बदलती परिस्थितियों और प्रथाओं के अनुसार उसकी व्याख्या होनी चाहिए। 4. क्या भारत में समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी हिंदू कानून की व्याख्या किस आधार पर होनी चाहिए? सुप्रीम कोर्ट का निर्णय और ग्रंथों पर, या फिर न्यायालय धर्म परिवर्तन केवल दूसरी शादी करने के उद्देश्य से किया गया है? जब दो प्रावधान या परंपराएं टकराती हैं, तब न्यायालय का क्या रुख होना चाहिए? वास्तव में धार्मिक आस्था से डिसीजन परिवर्तन करता है तो वह मान्य है। प्रिवी काउंसिल ने यह माना कि शादी को वैध बनाने के लिए हिंदू कानून केवल शास्त्रों का दुरुपयोग है, स्मृतिस तक सीमित नहीं है। दूसरी शादी अवैध प्रथाएं कस्टम्स न्यायिक निर्णय जुडिशियल विवाह अधिनियम और आधुनिक व्याख्या भी हिंदू कानून पहली पत्नी के रहते दूसरी शादी करना अपराध है। यदि किसी स्थिति में शास्त्र और प्रथा में विरोध हो तो न्यायालय को उचित और न्यायसंगत जस्ट एंड इक्विटेबल समाधान चुनना चाहिए। 3. हिंदू महिलाओं के अधिकारों की रक्षा जीवंत कानून माना गया। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि इस प्रकार की प्रथाएं स्त्रियों के स्थितियों के अनुसार विकसित होता रहेगा। उनके मौलिक अधिकारों आर्टिकल 14 और आर्टिकल 21 का उल्लंघन ने यह सिद्ध कर दिया कि हिंदू कानून समान रिलीजियस रूल्स का संग्रह नहीं है बल्कि डायनामिक लीगल सिस्टम है। न्यायालय ने सरकार से आग्रह किया कि भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जाए ताकि सभी धर्मों में विवाह और तलाक के लिए समान नियम हो। 3. न्यायालय ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 44 में ही कानूनी विवाद में केवल शास्त्रों का अनुकरण करने के बजाय सामाजिक न्याय सोशल जस्टिस महत्व और समकालीन परिस्थितियों को ध्यान में रखा जाएगा। ने महिलाओं के अधिकारों को आगे चलकर यह केस हिंदू उत्तराधिकार की धर्म परिवर्तन के नाम पर और संपत्ति से जुड़े मामलों में बुनियादी मार्गदर्शक गाइडिंग यह निर्णय यूनिफॉर्म सिविल कोड निष्कर्ष की आवश्यकता पर जोर देता है। योजना और आज भी यू सुब्रमण्यम बहस 19 का उल्लेख होता है ने हिंदू कानून को नया दृष्टिकोण ने यह स्पष्ट किया। इसने बताया कि हिंदू विधि केवल धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या किया जा सकता, बल्कि यह एक जीवित प्रणाली लिविंग सिस्टम विधि है जो समाज न्याय और समय की मांगों के अनुसार विकसित होती है। व्यक्तिगत कानून और समानता यह निर्णय आज भी इंडियन जुडिशरी के लिए हिंदू कानून की व्याख्या में आधारभूत यूनियन ऑफ इंडिया 1995 एक ऐसा निर्णय है जिसने महिलाओं को न्याय दिलाया और यह स्थापित किया कि धर्म परिवर्तन केवल विवाह से बचने के लिए नहीं किया जा सकता। इस केस ने भारत में यूसीसी लागू करने की बहस को गति दी और आज भी यह महिला अधिकारों और समानता के संदर्भ में महत्वपूर्ण केस माना जाता है।